इनइक्वालिटी है असमीकाएं। इक्वलिटी पहले पढ़ चुके हो, इक्वलिटी पहले पढ़ चुके हो। 2x + 5 = 3 है तो x का वैल्यू निकाल चुके हो, इस तरह से निकाल चुके पहले x = -1 है। इस तरह अगर इक्वल करके कोई सब इक्वेशन आता है इसको निकाल चुके, इसको भी लगा चुके हो। x + 5 y = 5 तो 2x + y = 10 तो x और y की वैल्यू निकाल चुके हो, निकाल चुके हो। अगर इसी में ग्रेटर देन लग जाए, इसी में लेस देन ऐसे लग जाए तब नहीं ये सब पढ़े हो, ये सब नहीं पढ़े हो, यही सब इसमें पढ़ना है, समझ गए। इसी में ग्रेटर लेस दोनों लगा दिए, इसमें लेस इक्वल ग्रेटर लेस लगा दिए, इसमें लेस इक्वल दोनों लगा दिए। इसमें जब एक्स वाई वैल्यू निकालना रहेगा तब कैसे लगाओ, यही होता है इनइक्वालिटी या असमीका, समझ गए। इसको लगाने का तरीका होता है, इसमें लगाने के लिए सब बताएंगे पहले क्या करना है। चाहे कितना कठिन क्वेश्चन रहेगा, चाहे जहाँ से आ जाए वो तुरंत लग जाए। तुम्हारा किताब तो एकदम समझ लो कि 5 मिनट का काम रहेगा, जितना सवाल दिया रहेगा, समझ गए। इसके लिए पहले कुछ लिखो क्या होता है, कैसे इस तरह सवाल लगता है, बेसिक कॉन्सेप्ट, समझ गए। अब देखो इधर क्या करोगे, पहले शुरुआत कुछ बता रहे उसको पहले लिखना पड़ेगा, समझ गए। इसमें एक होता है वेबी करो मेथड, इधर देखो WAVY वेबी CUR कर मेथड, वेबी कर मेथड, इसको नाम कहा जाता है WCM नाम है इसका, वेबी करो मेथड। तो इसमें क्या करते हो, क्या क्या आ सकता है, पहले इधर देखो 2 नंबर लिए A और B 2 नंबर लिए, इसको लिखना पड़ेगा तुमको। A और B 4 बार ले ली। इसके बीच में क्या क्या आ सकता है, देखो ग्रेटर है, लेस है और क्या है, इक्वल है, यही है। तो है देखो क्या आ सकता है, या हो सकता है A इज ग्रेटर और इक्वल देन B, या हो सकता है A इज लेस और इक्वल देन B, या हो सकता है A इज ग्रेटर देन B, A इज लेस देन B। यही 4 कंडीशन बनेगी, समझिए। इसी तरह तुम्हारा क्वेश्चन में आएगा, इसी तरह का लिखा हुआ आएगा। इक्वल के जगह जो इक्वल लिख के आता था उसमें अब इस तरह का आएगा, इस वाले में इनइक्वालिटी का समीकरण में इस तरह का लिख के आएगा। उसको किससे सॉल्व करेंगे हम लोग, वेबी करो मेथड से सॉल्व करेंगे, वेबी करो मेथड से, समझ गए। अब देखो अगर हम लिख दिए इस तरह से, इधर देखो लिख दिया अगर x इज ग्रेटर आर इक्वल टू 5, x इज ग्रेटर आर इक्वल टू 5 तो इसका मतलब कितना हुआ, x 5 है या तो 5 से बड़ा है, x 5 है या तो 5 से बड़ा है। अगर इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करोगे, इधर देखो नंबर लाइन जानी रहे, यहाँ पे 0 होता है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 डैश डैश आगे होता है, इधर -1 -2 -3। नंबर लाइन पे इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करोगे, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करोगे। x इज ग्रेटर और इक्वल टू 5 है, यानी क्या है, x इधर नहीं आएगा, x इधर नहीं आएगा, उधर जाएगा, किधर जाएगा, उधर। x इज ग्रेटर और इक्वल लगा, इसमें इक्वल के लिए तुम लगा देते हो डार्क सर्किल, ऐसे बना देते हो, इक्वल के लिए डार्क सर्किल। अब ग्रेटर के लिए उधर लाइन खींच दो, उधर वाला सब हो गया, इसको रिप्रेजेंट कर दिए। x इज ग्रेटर और इक्वल टू 5 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दिए। ये क्या बता रहा है, x इज ग्रेटर देन 5, x इज ग्रेटर और इक्वल टू 5। और देखो अगर केवल यही रहता, 5 लिया है ना इसमें, इसलिए डार्क सर्किल लगाया, 5 है इसमें, इक्वल भी है और बड़ा भी है। और देखो और क्या, अगर इसे आता है x इज ग्रेटर देन 5 तब क्या करते इसको, तब क्या करते, तब यही सर्किल जो है ना हालो इसको कहा जाता है। हालो मतलब खोखला गोला बनाओगे, तब इसमें इसका मतलब इसमें 5 नहीं लिया गया, इसमें 5 नहीं लिया है, 5 उधर जितना है सब लिया गया है, समझिए। अब देखो अगर यही रहता या x इज लेस देन 5 तब क्या करते, इधर देखो x इज लेस देन 5 रहता तब क्या करते, 5 से छोटा है तो 5 के इधर, यानी तो ऐसे बना देते गया। हालो सर्किल है, 5 लेना नहीं है, इसमें लिखा है ना x इज लेस देन 5 नहीं लेना है, 5 से छोटा लेना है, 5 पे हालो सर्किल और इधर बना दो इसे, समझिए। ये हो गया तुम्हारा x इज लेस देन 5। अगर यह रहता x इज लेस आर इक्वल टू 5, इक्वल भी है और लेस भी है, तब यहाँ क्या करते, यह बना देते, समझिए।
तभी हो गया तुम्हारा, इसे रिप्रेजेंट किया जाता है। इसको लिखो थोड़ा कैसे क्या करना है, समझिए। इसी तरह लगेगा आगे सवाल, समझिए। लिखो इंटरवल एंड सोल्यूशन रिप्रेजेंटेशन, इंटरवल लिखो, चलो लिख लेना, खाली समझो। इंटरवल एंड सोल्यूशन, यही जो बता रहे हैं तो वही है सोल्यूशन रिप्रेजेंटेशन। ये क्या है? सोल्यूशन रिप्रेजेंटेशन, सोल्यूशन रिप्रेजेंटेशन, इंटरवल एंड सोल्यूशन रिप्रेजेंटेशन, समझिए। अभी देखो इंटरवल अभी बता रहे हैं तुमको, सोल्यूशन रिप्रेजेंटेशन अभी कर रहे थे, क्या कर रहे थे? सोल्यूशन रिप्रेजेंटेशन। अब देखो थोड़ा सा लिख भी लेना क्या है इसमें। इस तरह का अगर बना हुआ कहीं सोल्यूशन रिप्रेजेंटेशन में, इसका मतलब क्या है? ये डार्क सर्किल, ये क्या है? डार्क सर्किल, या जिसके ऊपर लगा हुआ उसको लेना है, अभी बताया ना, जिसके ऊपर लगा उसको लेना है। जैसे मान लो यार नंबर लाइन हो गई तुम्हारा, अब 1 2 3 4 ऐसे लिख दिए, आगे है इधर -1 -2, आगे लिख दे x इज ग्रेटर आर इक्वल टू 2। सही, देखो लेना है ना दो किसमें, तो लोग दो को लेना है, तो दो के ऊपर क्या करोगे? डार्क सर्किल, डार्क सर्किल मतलब लेना है उसमें, समझ गए? तो लिख दो डार्क सर्किल मतलब क्या है? नंबर लाइन पर जिसको इंक्लूड करना है। डार्क सर्किल मतलब क्या? नंबर लाइन पर जिसको इंक्लूड, हाँ, नंबर लाइन पर जिसको इंक्लूड करना है, जिसको इंक्लूड करना है, मतलब उसको लेना है। नंबर लाइन पर जिसको इंक्लूड करना है उसको ऊपर क्या लगाओगे? डार्क सर्किल। और दूसरा ऐसे लिख दो हालो, हालो सर्किल, ये क्या है? हालो सर्किल, नंबर लाइन पर जिसको नहीं इंक्लूड करना है, नंबर लाइन पर जिसको नहीं इंक्लूड करना है उसके ऊपर क्या बनाओगे? हालो सर्किल। अगर इसके ऊपर हालो सर्किल बना दिए, इधर ऐसे तीर के निशान बना दिए, तो इसका मतलब दो इंक्लूड नहीं रहेगा, दो उधर से जो है सब इंक्लूड रहेगा, समझ गए बात? और देखो ओपन ब्रैकेट, इस तरह का अगर ब्रैकेट बना हुआ, इसका नाम है ओपन ब्रैकेट, ओपन ब्रैकेट, समझ गए? है देखो, अगर हम लिख दे किसी नंबर को x इज ग्रेटर देन -3 और लेस देन 5, यह लिख दिए। देखो इसको पहले ध्यान से देखो, इधर इसको कैसे लिख सकते हो? और इसको लिख सकते हो x इज द एलिमेंट ऑफ, ये एलिमेंट का निशान है, नाम सुने हो? x इज द एलिमेंट ऑफ 3 5, x इज द एलिमेंट ऑफ 3 5 है। देखो ये हो गया तुम्हारा ओपन ब्रैकेट, मतलब 3 और 5 उसमें नहीं रहेगा। ओपन ब्रैकेट मतलब 3 और 5 उसमें नहीं रहेगा। तो इसको अगर नंबर लाइन, इसको चाहे इस तरह लिखो चाहे इस तरह लिखो, दोनों बात एक है। x इज ग्रेटर देन -3 यहाँ पे और लेस देन 5, तो इसको अगर नंबर लाइन पे तुमको रिप्रेजेंट करना है तो यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 लिख दिए, इधर -1 -2 -3 और आगे बहुत है। अब देखो माइनस वो तो जाएगा अपना इनफाइनाइट तक जाएगा। है देखो x इज ग्रेटर देन -3 है, देखो इधर पहले x इज ग्रेटर देन क्या है? -3, तो -3 किसमें नहीं लेना है, -3 के ऊपर क्या लगाओगे? यह वाला लगाओगे, समझिए। और x ग्रेटर है -3 से, यानी इधर जाओगे, ग्रेटर उधर ना होता है, तो यानी इधर गए, समझ गए? अब देखो इधर x इज लेस देन 5 है, x इज क्या है? लेस देन 5, यानी 5 को भी नहीं लेना है, 5 को नहीं लेना है, यानी क्या गए? इधर गए, यानी इसमें कितना आ गया? -3 से बड़ा और 5 से छोटा जितना सब आ गया, तो इसी की लिखा जाता है इस तरह से, समझ गए बात कि नहीं समझे? ऐसे लिख दो, ये बन गया, इसका रिप्रेजेंटेशन हो गया। और अगर इस तरह मान लो लिख दिए, एक और ब्रैकेट बनाओ, क्लोज्ड ब्रैकेट, इसको कहा जाता है क्लोज्ड ब्रैकेट। इसको क्या कहते हो? क्लोज्ड ब्रैकेट इसको कहते हो। अगर देखो इसे लिख दिए x इज ग्रेटर आर इक्वल टू -3 एंड लेस आर इक्वल टू 5, इस तरह लिख दिया अगर, तो इसका मतलब इसको और कैसे लिख सकते हो? क्लोज्ड ब्रैकेट से इसको ऐसे लिख सकते हो, x इज द एलिमेंट ऑफ 3 5 -3 5, इसका मतलब इसमें दोनों रहेगा, इसमें दोनों रहेगा। इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे? ऐसे देखो, इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे? यहाँ बना है,
अरे देखो नंबर लाइन हो गई, 0 1 2 3 4 5 इधर लिख दिए, -1 -2 -3 इधर लिख दिए। अरे देखो -3 के ऊपर इस बार क्या रहेगा, डार्क सर्किल रहेगा, समझ गए, क्योंकि इक्वल 5 के ऊपर भी क्या रहेगा, डार्क सर्किल रहेगा। मतलब इतना जितना बना हुआ सब इसमें, इधर वाला नहीं लेना है, इसके आगे पीछे बीच में का सब लेना है, समझ गए इसको कि नहीं? हाँ समझो ये सब। कहाँ चला गया जी बेटा, बात समझ पाए कि नहीं? हाँ ऐसे समझोगे तब तो काम बन ही जाएगा। क्या ठीक है। ये क्लोज ब्रैकेट हो गया, मतलब इसमें आगे बगल में जो है उसको इंक्लूड करना है। अच्छा इसमें क्या करना है, इंड पॉइंट वाले को क्या करना है, एक्सक्लूड करना है, नहीं लेना है। देखो इंड पॉइंट वाले को एक्सक्लूड, EXCLUDE एक्सक्लूड करना है। इंक्लूड एक्सक्लूड जान रहे हो नहीं? इंक्लूड मतलब ले लेना, एक्सक्लूड मतलब नहीं लेना, हटा देना। अब देखो इसमें क्या करना है, इंड पॉइंट पे जो रहेगा, इंड पॉइंट वाले को क्या करना है, इंक्लूड करना है। इंड पॉइंट वाले को इंक्लूड इसमें कर देना है। अभी क्लियर है ना, इंक्लूड करना है। जैसे इस तरह लिख दिया, इधर देखो इसमें एग्जांपल में x इज द एलिमेंट ऑफ -3 5, बड़ा ब्रैकेट बना दोगे सब चौपट हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसका मतलब इसमें -3 नहीं लेना है, 5 नहीं लेना है, इसके बीच का सब लेना है। अगर इस तरह लिख दिए x इज द एलिमेंट ऑफ -3 5, तो इसमें क्या करना है, -3 भी लेना है, 5 भी लेना है, 5 भी लेना है, और इसके बीच वाला भी सब लेना है। समझ गए? बात समझ पाए नहीं? और देखो मेरा ऊपर लिख रहा है, अगर करली ब्रैकेट बना, करली ब्रैकेट मतलब मझला कोष्टक तुम हिंदी में कहते हैं। देखो करली ब्रैकेट अगर ऐसे बना, इसका मतलब क्या है, करली ब्रैकेट मतलब लिख दो करली ब्रैकेट, इसका नाम इक्विलैटरल नहीं। अगर करली ब्रैकेट में लिख दिया x इज द एलिमेंट ऑफ, ऐसे बना के लिख दिया 5 6 7 -9 -10, तो जितना है उतने लेना है, अपने मन से नहीं लेना, जितना है इसमें उतने लेना है। समझ गए? इस तरह बनाया मतलब यह लेना है, यह भी लेना है, इसके बीच का सब लेना है। इस तरह बनाया इसका मतलब यह नहीं लेना है, यह नहीं लेना, इसके बीच का सब लेना है। इस तरह बनाया तो जितना इसमें दिखाई दे रहा उतने लेना। समझ गए? जितना दिखाई दे रहा उतना लेना है। डिस्क्रीट वैल्यू दिखाता है, डिस्क्रीट 5 लिए 6 लिए, बीच वाला नहीं लिए। क्या बताएगा ये, डिस्क्रीट, डिस्क्रीट वैल्यू। समझ गए? डिस्क्रीट वैल्यू लेना है। बस समझ पाए? और देखो एक बात और, अगर कहीं यूनियन लगा दिए, एक देख लो, इधर देखो यूनियन ऐसे लिख दिए, देखो इधर पहले, अरे देखो इधर 5 6 7 यूनियन 9 10 11 ऐसे लिख दिए। यूनियन के निशान है, किसका निशान है, यूनियन मतलब होता है संघ हिंदी में। यूनियन मतलब क्या होता है, संघ, मतलब सबको सम्मिलित कर लेना है। भाई देखो अगर निकालोगे तो क्या आ जाएगा, इसका वैल्यू आ जाएगा 5 6 7 9 10 11, यह आ जाएगा, सबको मिला देना है एक, इसका मतलब ये है। समझ गए? यह करना है। अगर कॉमन आ गया है, देखो इसको बोला जाता है कॉमन, इसको क्या बोलते हो, कॉमन है। अगर देखो ऐसे लिख दिया 5 6 7 8, और दूसरे वाले में लिख दिया इंटरसेक्शन, इसका नाम होता है इंटरसेक्शन, लिख दिया 7 8 9 10 ऐसे लिख दिया, तो क्या लिखोगे नीचे, इसका इंटरसेक्शन क्या आएगा, दोनों में जो है, दोनों में कौन है, 5 6 7 8 7 8 9 10 दोनों में कौन है, देख नहीं रहे हो दोनों में कौन है, 7 8 दोनों में नहीं है, हवा में चल रहा है पूरा है। 5 6 7 8 इसमें, 7 8 9 10 इसमें, 7 8 नहीं इसमें है, खाली दुनिया तुम्हारी हवा में चल रही है। तो ये हो जाएगा 7 8। यूनियन मतलब सब मिला दोगे, कॉमन मतलब जो दोनों में कॉमन है केवल उसको लिखोगे। समझ गए? हाँ। आप देखो क्वेश्चन बता रहे हैं, तो हवा में चल रहा है क्वेश्चन, एक तो बता रहा है तब तुमको बनाना है अपने से, 2 बताएंगे, 1 2 थे और सब अपने से। समझिए? अरे देखो ये सब लिखना है, नोट्स बना लेना है। इधर देखो क्वेश्चन लिखो, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग एक्सप्रेशन ऑन द नंबर लाइन एंड ब्रैकेट फॉर्म। देखो उसमें मत देखो, गड़बड़ा जाओगे। रिप्रेजेंट द बाद में देखना, जब कुछ पढ़ लेना, लगाना डायरेक्ट।
रिप्रेजेंट द फॉलोइंग आगे एक्सप्रेशन, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। किताब से पढ़ा रहे हैं, किताब में देख रहे हो, आपको नहीं लगा पाओगे उसे पढ़ के। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग एक्सप्रेशन ऑन द नंबर लाइन, ऑन द, एक दिन में सब खत्म कर दोगे, ऑन द नंबर लाइन, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग एक्सप्रेशन ऑन द नंबर लाइन एंड ब्रैकेट फॉर्म, पहले धीरे धीरे पकड़ो, एंड ब्रैकेट फॉर्म, एंड ब्रैकेट फॉर्म। क्वेश्चन क्या है, 5 6 है, पहला दूसरा दे देना है, 2 बताएंगे और सब होमवर्क 4 5, समझिए। पहला लिखो, x इज ग्रेटर देन -2 एंड लेस आर इक्वल टू 3, x इज ग्रेटर देन -2 लेस आर इक्वल टू 3, यह दिया है, समझिए। एंड x इज द एलिमेंट ऑफ r, r मतलब रियल नंबर, r मतलब रियल नंबर। दूसरा है x इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0 और लेस देन 4, x इज द एलिमेंट ऑफ r हमेशा रहेगा, समझिए। और लिखा है x इज नॉट इक्वल टू, इसमें ये भी लिखा है 2 3, x 2 और 3 नहीं हो सकता, x इज नॉट इक्वल टू 2 3। और लिखा है x इज ग्रेटर आर इक्वल टू -5, और क्या लिखा है, लेस आर इक्वल टू 0, यह लिखा है। और लिखा है x इज द एलिमेंट ऑफ r, x इज द एलिमेंट ऑफ r x इक्वल टू 3, समझिए, यह लिखा है। और क्या लिखा है, चौथा वाला लास्ट एक और है तो बहुत, लेकिन ज़्यादा नहीं, x इज द एलिमेंट ऑफ, x इज ग्रेटर आर इक्वल टू -4, और लिखा है लेस आर इक्वल टू 5, और x इज ग्रेटर देन 7। इतना तुमको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना, समझिए। पहले वाले को बता रहे, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना, ब्रैकेट फॉर्म बनाना। तो कैसे बनाओगे, इधर देखो, इधर देखो, इस तीनों को दो मिटा दे रहे हैं, बना लेना अपने से। अरे देखो इधर, अपने माँ बाप चल आँखों पे लगा नहीं पाओगे, कॉन्सेप्ट नहीं पकड़ पाओगे। अरे देखो इधर, पहले इसको कैसे लिख सकते हो ब्रैकेट फॉर्म में, इधर देखो, इसको ब्रैकेट फॉर्म में कैसे लिखोगे, x इज ग्रेटर देन -2 लेस आर इक्वल टू 3, कैसे लिखोगे इसको, देखो यह देखो, x इज द एलिमेंट ऑफ, 2 को नहीं लेना है ना, 2 को जब नहीं लेना है तो कौन सा ब्रैकेट लगाओगे, -2 को नहीं लेना है तो यह वाला ब्रैकेट लगाओगे। और 3 को लेना है तो इसको क्या करोगे, 3 इधर और इसको बंद कर दो। इसको क्या कहा जाता है, सेमी क्लोज्ड या सेमी ओपन, आधा खुला आधा बंद है ना, इसको क्या कहो, सेमी क्लोज्ड कहो चाहे सेमी ओपन, यह हो गया ब्रैकेट फॉर्म में हो गया। अब इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना कैसे करोगे, इसे नंबर लाइन बना दो, नंबर लाइन बना दो, 0 1 2 3 4 5 लिख दिए, इधर -1 -2 -3 सब लिख दिए। अब देखो -2 है, -2 से क्या है, -2 और 3 के बीच में -2 को लेना है कि नहीं, -2 को लेना है कि नहीं, बताओ कहाँ लेना है जी, इसमें इक्वल लगा है, अरे देख नहीं रहा, हवा में चल रहा, कुछ नहीं समझ में आ रहा, इसको लग रहा है। देखो इधर, पहले इधर देखो, -2 कहाँ लेना है इसमें, इसमें तो लिखा है x इज ग्रेटर देन -2, अगर इक्वल लिखता तब न लेते, कहाँ लेंगे तो उसको, -1 को, तो -2 नहीं लेना है, -2 जिसको नहीं लेना होता है उसके ऊपर क्या बनाते हो, इस तरह बनाते हो होल। अब x -2 से बड़ा है तो यानी उधर जाएगा प्लस में, समझिए। अब देखो इधर 3 को लेना है कि नहीं लेना है, क्योंकि इक्वल लगा, तो 3 के ऊपर क्या लिखोगे, आई वाला छोटा वाला, समझिए। और 3 से क्या है, छोटा, तो यानी इधर जाओगे, बड़ा रहता उधर जाता, यानी किधर, इधर, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक सब ये हो गया, ये ऐसे बना देना, बस हो गया, ये आंसर हो गया, इतना यह है और यह, समझिए। और दूसरा वाला क्या है, देखो ऐसे सब तुम्हारे में करना, पहले भी धीरे धीरे नहीं जाती रहता, पहले तैयारी में छोटा क्वेश्चन सीना आएगा, समझ गए। एक और देखो, कोचिंग जाता है छोड़े छोड़ दे, नहीं सर जी।